हेलो एवरीवन, आज हम असाइनमेंट वर्कशीट 12 करेंगे। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। ये 11 जनवरी की है। ये कोल्ड वेदर सीजन से रिलेटेड आपका पहले एक क्या है पैसेज है, जिसको पढ़ के आपको 4 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देने और उसके बाद कुछ राइटिंग वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फेब्रुअरी। की जो कोल्ड वेदर सीजन है नवंबर में शुरू होता है और फेब्रुअरी तक रहता है। दिसंबर जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ है इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ में सर्दी ज्यादा पड़ती है। द टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का ईस्टर्न कोस्ट पे ये 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस है, वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन ये 10 डिग्री से 15 डिग्री तक है। डे गर्म होते हैं और नाइट्स ठंडी होती है। फ्रोस्ट यानी जो हमारा होता है कोहरा वगैरह ये मेन होता है और ठंड भी बहुत पड़ती है। हिमालय में ज्यादा रेन होती है और सर्दी होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ये हमारी कंट्री में होती है, ब्लो करती है लैंड टू सी एंड हेंस ये बहुत ही ड्राई सीजन होते हैं। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है इन द तमिलनाडु। तो ये हमारी थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होती है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री एक हाई प्रेशर रीजन होता है यहाँ पे। तो इसको बताया गया है ये सभी कि यहाँ पे जो है ये लो टेम्परेचर होते हैं, स्काई क्लियर वगैरह होता है, ये सब आपको बताया। अब जो ड्यूरेशन है कोल्ड वेदर सीजन की इंडिया में कब तक है, तो मंथ ऑफ मिड नवंबर टू फेब्रुअरी। डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड की विंड की फ्लो करती है ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया इज क्या होगा, ये होगा फ्रॉम सी टू लैंड फ्लो करती है। थर्ड, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंड रेनफॉल होकर करती है कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग जो फीचर है कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, तो क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों है, ऑल ऑफ द अबव। अब कोल होज क्या है, द प्रोग्राम एंटेल कलेक्टिव फार्मर कोल होज वेयर प्लीजेंट्स वर मेड टू वर्क टुगेदर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी प्लीजेंट्स वर्क करते हैं। जो कोल होज का प्रॉफिट होता है यहाँ पे सभी लोगों में बराबर बांटा जाता है। राइट एनी टू ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑन द रशियन रेवोल्यूशन। पहला आप लिखेंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड, ये फॉर्म की गई इन मैनी कंट्रीज लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। दोस कॉलोनियल पीपल थे हैव बीन एनकरेज्ड बाय बोल्शेविक टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग पावर। अब एक्सप्लेन करना है फेरल लॉ। फेरल लॉ कहता है दैट द रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, wind or any other moving object in northern hemisphere is reflected to the right and in the southern hemisphere it is reflected to the left। एक्सप्लेन करना है अप्रैल थेसिस। तो यहाँ पे लेनिन थे, लेनिन जो थे वो लीडर थे बोल्शेविक के। ही रिटर्न टू रशिया, ये अपने जो जेल से होने के बाद रशिया आए इन अप्रैल 1917। इन्होंने कहा जो सोवियट्स हैं इनसे पावर लेनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी 3 डिमांड रखी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म की जाए, लैंड जो प्लीजेंट्स को दिया जाए और बैंक्स को सभी के लिए खोला जाए। अब कौन सी मेन कंट्रीज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्रिशियन, रशियन, इटालियन, जापान, ये सब थी। 10th आपको फीचर्स बताने हैं कोई भी 4 जो कि क्लाइमेट किसी प्लेस के डिस्क्राइब करते हैं। तो विंड एंड प्रेशर बता सकते हैं, एल्टीट्यूड बता सकते हैं, रिलीफ बता सकते हैं, लैटिट्यूड बता सकते हैं। तो आप इन ये सारे डिस्क्राइब कर देंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।